बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सदी अलवी और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी को कंसीव करने के लिए, नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए आप कौन सी ऐसी टिप्स हैं जिन पे अमल करके आप अपनी डिलीवरी को नॉर्मल बना सकती हैं। आजकल सिजेरियन सेक्शन इतना आम हो चुका है कि बहुत सारी जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा परेशानी उनको होती है और कि कहीं उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी नहीं होगी, सिजेरियन सेक्शन होगा या नॉर्मल डिलीवरी को कैसे पॉसिबल करें। तो इस हवाले से मैंने काफ़ी रिसर्च की है और बहुत सारी जो चीज़ें हैं मैंने कलेक्ट की हैं, स्पेशली उन फीमेल के लिए जो ये चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल हो। सबसे पहले आपने ये कोशिश और ध्यान में इस चीज़ का रखना है कि जब आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट हो तब से ही आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने कौन सी ऐसी चीज़ों पे अमल करना है ताकि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हो सके। सबसे पहली बात कि अगर आप का वज़न पहले ही से ज़्यादा है तो आप अपना वज़न प्रेगनेंसी से पहले ही कम करें, क्योंकि वो ख़वातीन जिनका वज़न ज़्यादा होता है तो नॉर्मल डिलीवरी कंसीव करने के लिए फिर उनको मुश्किल पेश आती है। दूसरी सबसे बड़ी और अहम बात कि अपनी खुराक का आपने ज़रूर ख्याल रखना है। अपनी खुराक आप मुनासिब रखें, उसमें विटामिन, मिनरल, कैल्शियम आप पूरी लें, आपके अंदर खून की कमी ना हो। जितना ज़्यादा आपकी ताकत होगी, आपकी वीकनेस कम होगी, उतना ही ज़्यादा आपको की जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी। दूसरा, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि अपनी जो टोटल प्रेगनेंसी का जो पीरियड है वो सिर्फ आपने बेड पे नहीं गुजारना, क्योंकि इब्तदाई जो 2-3 माह होते हैं उनमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है, लेकिन बाद का जो टाइम पीरियड होता है उसमें बहुत सारी ख़वातीन क्या गलती करती हैं कि ज़्यादा टाइम वो ये समझती हैं कि वो बेड रेस्ट पे रहेंगी, ज़्यादा टाइम लेटे रहेंगी तो उनका बेबी भी हेल्दी होगा और वो भी हेल्दी होंगी, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है। हाँ, आपने इतना काम करना है जितना आप इजीली कर सकें। आप ज़रूर चले फिरें, क्योंकि वो ख़वातीन जो हर टाइम बेड पे लेटी रहती हैं उनके जो जॉइंट्स हैं वो पूरी तरह खुल नहीं पाते, जिसकी वजह से फिर सिजेरियन सेक्शन जो है वो करना पड़ता है। इसके अलावा आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अपनी जो प्रेगनेंसी है उसमें अपनी जो लेडी डॉक्टर हैं उनसे आप अपने विज़िट ज़रूर करें और कोशिश करें कि आपकी जो लेडी डॉक्टर हैं वो आपकी एक ही हों थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी, क्योंकि जब आप विज़िट करेंगी, एंटीनेटल आपके विज़िट होंगे प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो जो लेडी डॉक्टर होंगी उनकी और आपकी एक तो माइंड सेट आपका बन जाएगा। वो जो फीमेल लेडी डॉक्टर होंगी उनको आपके मिजाज के बारे में, आपकी तकलीफ़ के बारे में पता होगा। बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनको डिलीवरी के टाइम शर्म और झिझक महसूस होती है, तो जब आप रेगुलरली अपनी उन फीमेल डॉक्टर के पास जाएंगी, अपने मसले उनके साथ शेयर करेंगी, तो फिर आपको वो झिझक और शर्म महसूस नहीं होगी और डिलीवरी के टाइम फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। इसके अलावा आपने इस बात का ज़रूर ध्यान में रखना है कि जब आपकी डिलीवरी का टाइम करीब हो तो आप की फ़ैमिली में से आपका वो फैमिली मेम्बर आपके करीब हो जो आपको थोड़ा तसल्ली दे सके, जो आपके बहुत ज़्यादा करीब हो। और आपने ऐसी ख़वातीन से दूर रहना है जो आपको आपकी हिम्मत और हौसला कम करें, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन अपने पास से बहुत सारी कहानियाँ बना कर सुनाती हैं, जी हमारे साथ ये हुआ था, वो हुआ था। और बहुत सारी जो ख़वातीन हैं उनके अंदर डिलीवरी का इतना ज़्यादा डर होता है कि डिलीवरी की डर की वजह से, खौफ की वजह से उनका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और फिर जो डिलीवरी है वो नॉर्मल से सिजेरियन सेक्शन की तरफ चली जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी ऐसी ख़वातीन से आपने या ऐसे लोगों से आपने नहीं मिलना जुलना, बातचीत कम करनी है जो आपके माइंड को नेगेटिव की तरफ लेके जाएं। इसके अलावा आपने अपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, अच्छा सोचें, अच्छा करें। प्रेगनेंसी के दौरान अपना जो है वो ज़िक्र अज़कार ज़रूर करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, अपनी खुराक अच्छी रखें, क्योंकि जो आप सोचेंगी, जो आप देखेंगी, उसका ना सिर्फ आपके ऊपर बल्कि आपके बेबी के ऊपर भी असर होगा। जो ज़िक्र है, जो कलाम इलाही है, वो भी हमारी ज़िंदगी पे काफ़ी ज़्यादा असर करता है। तो नॉर्मल डिलीवरी के हवाले से बहुत सी कुरानी आयात भी हैं जिनको आप अपनी थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पढ़ सकती हैं, उससे भी काफ़ी सारी जो है वो आसानी हो जाती है। इसके अलावा आपने ये करना है कि जब आपकी डिलीवरी का टाइम करीब हो तो आपने ठंड से बचना है, अपने आप को ठंडे पानी से बचा के रखना है। आप ऐसे रूम में रहें जो जिसका टेम्परेचर अच्छा हो, जो गर्म हो, क्योंकि जितना आप गर्म कमरे में रहेंगी उतना आपके जॉइंट्स खुलेंगे और आपको आपकी जो डिलीवरी है उसको करने में आसानी हो जाएगी। इसके अलावा जब आपकी डिलीवरी का टाइम करीब हो तो आपने क्या करना है कि एक कहवा है जिसके बारे में मैं आपको बता भी चुकी हूँ। अगर आपको नहीं पता तो आप ऐसा कीजिए कि गुड़, अजवाइन और देसी घी का जो कहवा है वो आप बना के पी सकती हैं और इसका तरीका मैंने बता भी दिया है, वो भी आप कर सकती हैं।
इसके अलावा एक और बात आपने ये ध्यान में रखनी है कि आपने ज़्यादा चलना फिरना है। जब आप देखें कि आपकी डिलीवरी का टाइम करीब है तो जितना ज़्यादा आप चली फिरेंगी, बहुत सारी ख़वातीन का क्या होता है कि जो बेबी है वो आपकी जो पेल्विस की जो बोन है उसमें फ़िक्स नहीं हो रहा होता, बेबी नीचे की तरफ नहीं आ रहा होता, हालांकि आपका जो डिलीवरी का टाइम पीरियड है वो पूरा हो चुका होता है। तो इस हवाले से बहुत सारी ख़वातीन ने मुझसे पूछा कि क्या किया जाए। तो आपने करना क्या है कि आपने ज़्यादा चलना फिरना है। जितना ज़्यादा आप चली फिरेंगी उतना ज़्यादा बेबी नीचे की तरफ आएगा और आपकी जो पेल्विस बोन है उसमें फ़िक्स होगा और आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल और बहुत अच्छी और आसान हो जाएगी। जब आपकी डिलीवरी का टाइम करीब हो तो आपने क्या करना है कि आपकी जो असिस्टेंट हैं, जो आपकी मिडवाइफ हैं या जो डॉक्टर हैं, या अगर आपके पास कोई फैसिलिटी नहीं है तो आप ख़ुद भी अपने जो ब्रेस्ट हैं, आपकी जो निपल्स हैं उनका आप मसाज करें सर्कुलर मोशन में। जब आप मसाज करेंगी तो उससे क्या होगा कि आपकी जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी और जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन अच्छी होंगी तो उतनी ही आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल और आसान होगी। तो अपनी निपल्स को आपने स्टिमुलेट करना है, हल्के हाथों से मसाज करना है जब आपकी डिलीवरी का टाइम बिल्कुल करीब हो। ये भी एक बहुत अच्छी टिप्स है नॉर्मल डिलीवरी को कंसीव करने के लिए। एक और बात जो आपने माइंड में रखनी है वो ये है कि डिलीवरी के टाइम अपने आप को बहुत ज़्यादा टेंशन और बहुत ज़्यादा जो परेशानी है उससे आपने बचाना है, क्योंकि जितने ज़्यादा आप स्ट्रेस लेंगी, आप टेंशन लेंगी, आपको बहुत सारी ख़वातीन का जो ब्लड प्रेशर है वो सिर्फ टेंशन और डिप्रेशन की वजह से हाई हो जाता है, जिसकी वजह से एमरजेंसी तौर पे सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है और आपकी डिलीवरी जो है वो नॉर्मल नहीं हो पाती। एक और टिप जो आप कर सकती हैं, आपने क्या करना है कि जब आप देखें कि आपकी डिलीवरी का टाइम बिल्कुल करीब है तो कैस्टर ऑयल लीजिए। उससे आपने क्या करना है कि आपकी नाव का जो निचला हिस्सा है हल्के हाथों से उसके साथ मसाज करना है। इससे भी आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल और आसान होगी। तो ये कुछ टिप्स थी जो आपने प्रेगनेंसी के दौरान करनी है और जो डिलीवरी का जो टाइम है उस दौरान आपने करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि नॉर्मल डिलीवरी को करने के लिए आप कौन सी खुराक जो है वो इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल और आसान रहे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।